आप सब के लिए ईद जो है वो बहुत ही खुशियों के साथ गुजरी होगी। इसी तरह आपने देखा कि 2 दिन पहले वज़ीर आज़म बहुत ही खुशियों के साथ गुजरी होगी। इसी तरह आपने देखा कि 2 दिन पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो बिजली के रेट्स को कम करके आवाम को ईद का तोहफ़ा दिया है वो किसी भी मुआवजे से कम नहीं है। और सनती सार्फिन के लिए 7 रुपये 69 पैसे और घरेलू सार्फिन के लिए 7 रुपये 41 पैसे की जो कमी की अनाउंसमेंट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने की है, ये कोई एक दिन का काम नहीं था। ये ऐसा काम था कि जिस वक़्त मुल्क जो है वो IMF के प्रोग्राम में है, मुल्क में IMF के प्रोग्राम के साथ होते हुए आवाम को रिलीफ देना है, ये एक बहुत 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 बड़ा काम किया है शहबाज शरीफ साहब ने। और आपने देखा कि सनती हलकों से, बिज़नेस कम्युनिटी से, चेंबर से, जो घरेलू सार्फिन हैं, पाकिस्तान के आम आदमी, अवाम, हर तरफ से, मिडिल क्लास की तरफ से शहबाज शरीफ साहब को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। और मैं ये समझती हूँ कि जिन लोगों का ताल्लुक़ शायद मुस्लिम लीग नून से ना हो, उन लोगों ने भी शहबाज शरीफ साहब को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को शाबाश दी है, उनको खराज तहसीन पेश किया है। और मेरे ख़्याल में ये जो अनाउंसमेंट है ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इसके पीछे शहबाज शरीफ साहब की जो अनथक मेहनत है, उनकी टीम की अनथक मेहनत है। आपको याद होगा कि इलेक्शन की कैंपेन में मियां नवाज शरीफ साहब ने आवाम से वादा किया था कि अगर हमारी हुकूमत आई तो हम 1 साल के अंदर अंदर महंगाई कम करेंगे, बिजली की कीमत कम करेंगे, मईशत को इस्तेहकाम देंगे। हमें पता था ये कितने मुश्किल वादे हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब की जो पर्सनैलिटी है, उनका जो किरदार रहा है, वो झूठे और खोखले नारे नहीं लगाते। वो हमेशा वो वादा आवाम से कर कर आते हैं जो उनको मालूम हो कि वो और मुस्लिम लीग नून पूरा कर सकती है। और जो वादा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इलेक्शन कैंपेन में 2014 में आवाम से किया था, जिसका बेड़ा शहबाज शरीफ साहब ने उठाया था, अल्लाह ताला का फजल है, अल्लाह ताला का करम है कि शहबाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला ने सुरखरू किया है और आवाम से आज ये वादा 1 साल मुकम्मल होने पर तकमील को पहुँचाए। और मैं आपको ये भी बताऊँ कि 1 साल का जो सफ़र है, चाहे वो तमाम इकनॉमिक इंडिकेटर्स में इस्तेहकाम हो, मईशत में इस्तेहकाम हो, क्योंकि जो मईशत है वो सिर्फ़ और सिर्फ कॉन्फिडेंस से चलती है, क्रेडिबिलिटी से चलती है। और आपने देखा कि महंगाई की शरह जब हमारी हुकूमत थी और PDM की गवर्नमेंट आई थी, तो जो नालायक नाअहल 4.5 साल इस मुल्क पर मुसल्लत रहे, वो महंगाई की शरह 60%, 55%, 50% पर पहुँचा कर गए थे। अल्लाह ताला का फजल है। और वो महंगाई 60% पर पहुंचा कर गए थे जो 3.4% पर 2018 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म हुई तो थी। हम चलता हंसता बसता मुल्क जो RTS बैठाकर इनके हवाले किया गया था ना, वो 4.5 साल इन्होंने मईशत को भी तबाह किया, मुल्क को तबाह किया, मुल्क की मईशत की बुनियादें हिलाई, मईशत का बेड़ा गर्क किया। और जब हमारी हुकूमत PDM की आई तो 2015 में जो IMF का प्रोग्राम नवाज शरीफ वज़ीर आज़म ने मुकम्मल किया था, मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम दिया था, CPEC आया था, 70 लाख लोगों को रोजगार दिया था, दहशत गर्दी ख़त्म की थी, महंगाई की शरह उस वक़्त 3.4% के ऊपर थी, ग्रोथ रेट उस वक़्त 6.1% के ऊपर था, बिजली का यूनिट 11 रुपए उस वक़्त बिजली का यूनिट था, फी यूनिट 4.5। और उस वक़्त आपको याद होगा 2013 से 2018 तक जो करप्शन का इंडेक्स था उसमें 6% कमी आई थी। जो फैटफ था, मुल्क ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में गया था। दहशत गर्दी की कमर तोड़ दी थी नवाज शरीफ ने। और इसके साथ साथ जो मैंने जैसे आपको बताया, ग्रोथ रेट उस वक्त 6.1% पर था, डॉलर को इस्तेहकाम था, मईशत को इस्तेहकाम था, IMF का प्रोग्राम मुकम्मल, तारीख का पहला प्रोग्राम मुकम्मल किया था। 2018 के बाद
2022 तक इस मुल्क के साथ जो हुआ उसके तमाम इंडिकेटर्स आपके पास हैं। महंगाई की शरह 3.4% से 60%, मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा 26,000 अरब का कर्जा, आपके सामने ये तमाम चीजें। बिजली का यूनिट 45 रुपए पे हमने नहीं पहुंचाया था, मुस्लिम लीग नून ने नहीं पहुंचाया था। नवाज शरीफ के बिजली का यूनिट 11 रुपए था। गैस महंगी, बिजली महंगी, कारखाने बंद, सीपैक बंद, दहशतगर्दी वापस, ग्रोथ रेट -% पे चला गया, -% पे। और उसके साथ साथ जो पॉलिसी रेट था वो 23-24% पे चला गया, जो आज वापस 12% के ऊपर आया है। खान साहब आएंगे, खान आएगा तो क्या करेगा? खान आया था, इस मुल्क पर 4 साल मुसर्रत रहा था, क्या करके गया? मुल्क के कारखाने बंद करके गया, आवाम का रोजगार बंद करके गया, महंगाई करके गया, मुल्क को कर्जों में डुबो कर गया, मुल्क को दहशतगर्दी में डुबो कर गया। कोई एक मंसूबा, कोई एक सड़क, कोई एक अस्पताल, कोई एक यूनिवर्सिटी, हाँ एक यूनिवर्सिटी बना के गया, अल कादिर ट्रस्ट के 190 मिलियन पाउंड खा के चला गया। हमने अरबों खरबों के मंसूबे लगाए 2013 से 2018 तक, चाहे बिजली के मंसूबे हों, चाहे मेट्रोज हों, चाहे मोटरवेज हों, चाहे दहशतगर्दी का खात्मा हो, चाहे पूरे मुल्क के अंदर सड़कों का जाल हो, अस्पताल हों, स्कूल्स हों, यूनिवर्सिटीज़ हों। 4 साल एहतसाब किया और 4 साल 40 साल की नस्लों का एहतसाब किया, 40 साल का एहतसाब किया। खाली उन 4 सालों का कर लेते जिस वक्त मियां नवाज शरीफ ने अरबों खरबों के मंसूबे लगाए थे, एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सके। बहनों को गिरफ्तार किया, बेटियों को गिरफ्तार किया, माओं को गिरफ्तार किया, भाइयों को गिरफ्तार किया, बच्चों को गिरफ्तार किया, बार की अदालतों में एहतसाब किया, बार की अदालतों को खतूत लिखे। दूसरों को चोर 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 कहने वाले आज एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। मुल्क को तकसीम करने की, 3 टुकड़ों में मुल्क को खुदा न खास्ता तकसीम करने की जमात आज टुकड़े टुकड़े हुई हुई है। मुल्क को इंतशार की नजर करने वाली जमात आज खुद इंतशार की नजर हुआ है। ये मकाफाते अमल है। जो इस मुल्क के साथ वफादार नहीं हो सकते वो कभी किसी के साथ वफादारी नहीं कर सकते। और आज आप स्क्रीनों के ऊपर जो देख रहे हैं कि जमात भी इंतशार का शिकार, जमात भी टूट फूट का शिकार। मुल्क को 3 टुकड़े की खुदा ना खास्ता करने की बात की थी ना, आज पूरी की पूरी जमात टुकड़े टुकड़े हुई हुई है। इसलिए जो फिर एक साल जो है दोबारा 2018 से 2022 फैटफ की वाइट लिस्ट से दोबारा ग्रे लिस्ट, करप्शन के इंडेक्स में इजाफा, ग्रोथ रेट -%, महंगाई की शरह 60%। इस वक्त महंगाई की शरह एक साल में, मैं सलूट करती हूं शहबाज शरीफ साहब, एक साल में जिस तरह इकोनॉमिक इंडिकेटर्स रिकैलिब्रेट किए, जिस तरह मईशत में इस्तेहकाम आया, दिन रात की अनथक मेहनत, दिन रात की, क्योंकि दिल में वतन की मोहब्बत है, नियत पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देना है। और अजीब बात है कि जब हमारी गवर्नमेंट आती है तो पहले हफ्ते, जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आती है तो पहले हफ्ते क्या बात शुरू हो जाती है? महंगाई कम नहीं हो रही, बिजली का कीमत कम नहीं हो रही, ग्रोथ रेट नहीं बढ़ा। पहले हफ्ते वो भाई 4 साढ़े 4 साल जो मुल्क को तबाह करके गए हैं वो ये बात कर रहे हैं। आज 1 साल मुकम्मल होने पर तारीख की कम तरीन महंगाई की शरह 0.7% के ऊपर है। ये छोटी बात नहीं है। ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो रहा है, बिजली की कीमत कम हो रही है, महंगाई की शरह में कमी आ रही है, फी यूनिट बिजली का रिलीफ आवाम को मिल रहा है, जो कि हर महीने ये रिलीफ मिलेगा, हर महीने। और पिछले साल जब हम रिलीफ नहीं दे सके तो वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, क्योंकि ये टीम उस वक्त काम कर रही थी, ये बेड़ा शहबाज शरीफ साहब ने उठाया हुआ था, तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 45 अरब का पैकेज देकर अवाम को रिलीफ दिया, क्योंकि अवाम मुश्किल में थी। इनके वक्त में तेल खत्म हो गया बिजली बनाने का, क्योंकि माफिया मुसल्लत थे फर्नेस ऑयल के। आटा खत्म, चीनी खत्म,
सीपैक खत्म, मंसूबे बंद, 1 करोड़ लोग बेरोजगार, 2 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन, खतरे गुर्बत के नीचे। खान आएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। यही हो जाएगा जो 4-4.5 साल इस मुल्क के साथ खान साहब करके गए हैं ना, वही करेंगे। आज तकरीर करते हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे को जमात के अंदर चोर चोर कह रहे हैं, क्योंकि सिखाया ही तरबियती जो इंतशार की पैदावार है वो इंतशार ही दे सकते हैं। जो इंतशार की तरबियत इनको दी गई है वो और कोई, और जो सबक दिया गया है वो कोई और बात कर ही नहीं सकते। उनको कुछ और करना आता ही नहीं है, क्योंकि नीयत जो है उसमें अवाम को रिलीफ देना नहीं। और फिर जब अगर नीयत आपकी अवाम को रिलीफ देने की नहीं हो तो अल्लाह ताला भी उसकी तौफीक नहीं देता। आज अवाम ये सवाल पूछती है ना कि क्या वजह है 13 से 18 तक मुस्लिम लीग नून, वजीर आजम नवाज शरीफ दहशत गर्दी भी ख़त्म करता है, महंगाई भी ख़त्म करता है, मुल्क को तरक्की भी देता है, सीपैक भी लाता है, रोज़गार भी देता है, मुफ्त दवाई भी उसी दौर में होती है। शहबाज शरीफ साहब वजीर आला होते हैं तो मुफ्त दवाई होती है, स्कूल बनते हैं, अस्पताल बनते हैं, सड़कें बनती हैं, मोटरवे बनते हैं, मेट्रोज बनती हैं। क्यों? आज फिर और करके क्या गए थे? अपने IMF के प्रोग्राम लाइवे को डिफॉल्ट करके गए थे, मुल्क को डिफॉल्ट किया। क्यों? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया अपनी सियासत को बचाने के लिए। आज IMF का प्रोग्राम है, IMF के प्रोग्राम के साथ निगोशिएट करके अवाम को ये रिलीफ दिया शहबाज शरीफ साहब ने। फिर IMF के प्रोग्राम को लाकर उसको वायलेट किया, तरक्की की शरह को मनफी किया, महंगाई की शरह को तारीख की बुलंद तरीन सतह पर किया, करप्शन करके, लूट मार करके, दूसरों को जेलों में डालकर, झूठा एहतसाब करके, अपने खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब के दफ्तर को ताला लगाकर खान आएगा तो बड़ी बात हो जाएगी जी। ये तमाशा अवाम जो है वो समझ गई है। और आज अल्लाह ताला का फजलो करम है, जहां हम इस वक्त बैठे हैं पंजाब के अंदर, हर रोज कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन वजीर आला पंजाब अवाम के रिलीफ का प्रोजेक्ट नहीं। अभी रमज़ान आया ना, अभी रमज़ान आया है, रमज़ान सिर्फ रमज़ान के सहूलत बाज़ार में, सिर्फ रमज़ान के सहूलत बाज़ार में अवाम को 1 अरब 11 करोड़ रुपए का रिलीफ मिला है। क्योंकि वो खातून, वो वजीर आला जिसके दिल में अवाम का दुख हो, महंगाई का दुख हो, और हर रोज़ ये सोचती हूँ कि अवाम को रिलीफ कैसे देना है। वो सुबह जब अपना ऑफिस स्टार्ट करती थी वो सहूलत बाज़ार की कीमतें देखती थी। वो उन्होंने तो नहीं कहा कि मैं यहाँ टमाटर प्याज की कीमतें देखने नहीं आई हुई हूँ। वो आई, उन्होंने कहा मैं टमाटर प्याज और रोटी आटा चीनी की कीमत देखने आई हूँ अवाम की, मैं सब्जियों की कीमत देखने आई हूँ, मैं अवाम को रिलीफ देने आई हूँ। सिर्फ सहूलत बाज़ार में आपको 31% रिलीफ मिला एक रमज़ान के अंदर। फिर 10,000 रुपये जो गरीब अवाम थी उनको रमज़ान पैकेज में, नेगेबान पैकेज में राशन घरों में पहुंचाया, घरों के अंदर आपको ड्राफ्ट्स पहुंचाए कि आपने जो लेना है अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप लें। ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ। आम आए तो किसान का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, किसान की तरक्की, किसान का दुख मुस्लिम लीग नून के दिल में, नवाज शरीफ के दिल में, शहबाज शरीफ के दिल में और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के दिल के अलावा किसी के दिल में नहीं है। तारीख का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर का किसान पैकेज जो है वो दिया गया, किसान कार्ड दिया गया, जिससे वो अपनी बीज खरीद रहे हैं, अपना फर्टिलाइजर खरीद रहे हैं, अपनी खाद खरीद रहे हैं। बच्चों को 50,000 स्कॉलरशिप हम दे चुके हैं 1 साल के अंदर। ये नहीं कि हम देंगे। मुफ्त दवाइयां पंजाब में शहबाज शरीफ साहब के दौर के बाद दोबारा शुरू हो चुकी हैं। जो 6 लाख 7 लाख के जो मरीज हैं 7 लाख तक अभी इस वक्त तक मिल चुकी हैं। उनका फोकस सुबह दोपहर शाम अस्पताल, सेहत और तालीम है। इस वक्त सरगोदा का कार्डियोलॉजी का OPD जून की डेडलाइन के मुताबिक तैयार है। इस वक्त अल्लाह ताला का शुक्र है और अल्लाह ताला का फजल है। कैंसर हॉस्पिटल, पब्लिक सेक्टर का पहला कैंसर हॉस्पिटल की OPD अल्लाह ताला का फजल है, इंशाल्लाह हम जून में शुरू करेंगे। सड़कें पूरे मुल्क, पूरे पंजाब के अंदर 700 से जायद सड़कें इस वक्त मुकम्मल हो रही हैं जून तक, जो हमने 1 साल में वादा किया था।
उसके साथ साथ जो माइनॉरिटी कार्ड है, स्कॉलरशिप्स हैं, लैपटॉप है, क्या वजह ये सब कुछ पिछले 4-4.5 साल के दौर में बंद रहा? यही पैसा था, यही सूबे थे। फिर कहते हैं जी नहीं, वफाक में गवर्नमेंट है इसलिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा रिलीफ दे रही हैं। तो बुज़दार साहब किसके वजीर आला थे जब वफाक में खान साहब की गवर्नमेंट थी, बानी पीटीआई की गवर्नमेंट थी? लेकिन उस वक़्त नीयत जो थी वो अवाम को रिलीफ नहीं देना, अवाम को लूटना था। और जो अवाम को रिलीफ देने के लिए आते हैं वो एक साल में 13 से 18 तक ले लें। उसके बाद पीडीएम की गवर्नमेंट, जब शहबाज शरीफ ने इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया, और उसके बाद एक साल की हमारी कारकर्दगी लें, हमारा मंशूर उठाएं, मैंने उस पर अगले हफ्ते प्रेस टॉक करनी है, हमारा मंशूर उठाएं और हमारा पहले साल के वादे देखें। आपको अल्लाह ताला के फजलो करम से हर कॉलम में टिक नजर आएगा, चाहे वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हो जिसका मैंने अभी आप सबको जिक्र किया। ये चीज़ें खोखले नारों से पूरी नहीं होती, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए वो नीयत लानी पड़ती है कि अवाम को रिलीफ देना है। आज पूरी कौम शहबाज शरीफ को सलूट करती है, लेकिन इस बात का भी ये सबूत है कि अवामी खिदमत हो, अवाम को रिलीफ देना हो, अवाम को महंगाई से छुटकारा दिलवाना हो, मुल्क को दहशत गर्दी से पाक करना हो, मुल्क को सेहत और तालीम मुहैया करनी हो, सड़कों का जाल हो, आसान सवारी हो, मुल्क को करप्शन से पाक करना हो। ये वादे अगर मुस्लिम लीग नून ने किए तो इनको पूरा भी मुस्लिम लीग नून ने किया। और ये अहलियत अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा में ही है। आप लोग मीडिया वाले हैं, आप उस वक्त भी रिपोर्टिंग करते थे, आपने इस साल भी रिपोर्टिंग की है, आपने पीडीएम के दौर में भी रिपोर्टिंग की है। आपके सामने ये सब इंडिकेटर्स हैं। आज अगर महंगाई में कमी आ रही है तो उससे आम आदमी को दिल का सुकून मिल रहा है, जिसने फीस देनी है, जिसने बिजली के बिल देने हैं, जिसने अपने सेहत पे, अपनी बच्चों की तालीम के ऊपर खर्चा करना है, आज उसको रिलीफ मिला है। आज मिडिल क्लास को मिला है, आज सनत को मिला है। आज सनती जो रेट है उसके अंदर जो कमी आई है, उससे पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है उसको वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी में वो कंपेटिटिव हुई है। हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा, हमारी पूरी दुनिया में क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। हम अब जो हम ग्लोबल कंपटीशन के अंदर हिस्सा नहीं ले सकते थे, बिजली के नरखों के अंदर जो ये ज़्यादा पर यूनिट था, अब अल्लाह ताला का फजलो करम है हम उसके अंदर अपनी एक्सपोर्ट्स हमारी जो है वो compete कर सकेंगी। इसी तरह दिन रात, सुबह दोपहर शाम शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही हैं, ड्रग्स के खिलाफ जंग लड़ रही हैं। मुल्क के अंदर खेलों के मैदान आबाद हो रहे हैं, कौमी सकाफत दोबारा से जाग रही है। हॉर्स एंड कैटल शो देख लें, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो एक सेहतमंद कौम की निशानियां हैं। एक मायूसी जो मुल्क के ऊपर छाई हुई थी वो झट रही है। और ये सिर्फ और सिर्फ और मुझे हैरानगी होती है कि जो लोग 4-4.5 साल इस मुल्क पे मुसल्लत रहे, ये उन्होंने करना था, उनको तो चलता हुआ मुल्क देकर गए थे। और आज भी क्या कर रहे हैं? खुद इंतशार का शिकार, खुद गालम गलोच एक दूसरे को, मुल्क के खिलाफ अभी दहशत गर्दी की और वो जो मीटिंग हुई नेशनल सिक्योरिटी की, वहाँ से गायब। क्योंकि किसी मुल्क की तरक्की, मुल्क की बेहतरी, अवाम की बेहतरी का हिस्सा इन्होंने नहीं बनना। एक इनकी नीयत नहीं है कि अल्लाह ताला ने तौफीक नहीं देनी। आज अल्लाह ताला को पता है कि ये हुकूमत मेहनत कर रही है, चाहे वो वफाक हो चाहे पंजाब हो, अल्लाह ताला भी हाथ पकड़ रहा है, अल्लाह ताला बरकत डाल रहा है, अल्लाह ताला इस कौम की, इस हुकूमत की मदद कर रहा है। और ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि आप मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेगा, अल्लाह ताला आपका हाथ पकड़ेगा। आज शहबाज शरीफ साहब का और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के काम में अल्लाह ताला ने बरकत डाली हुई है, उनकी मेहनत की वजह से, अवामी रिलीफ की नीयत की वजह से। और इंशाअल्लाह इसी तरह आने वाले दिनों में भी आपको खुशखबरी सुनाई जाएगी। अभी जब हमारा बजट तैयार होगा इंशाअल्लाह, उसमें भी बेहतरी लाने के लिए आवाम की ज़िंदगियों में, मिडिल क्लास लोगों की ज़िंदगियों में, गरीब लोगों की ज़िंदगियों में इंशाअल्लाह हम आपको मायूस नहीं करेंगे।
लेकिन खुदारा आप मुल्क के ख़िलाफ़ इंतशार का हिस्सा ना बने। आपकी सियासी वाबस्तगी हो सकती है, ज़रूर रखें, यही जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन सियासी वाबस्तगी के साथ मुल्क के साथ दुश्मनी को, तफरीक को समझें। मैडम ये बताइएगा कि एक तरफ गंडापुर साहब जो है उन्होंने कहा है कि इस रवां माह जो है जो इजलास तलब ना किया गया एनएससी का, तो वो रोड्स पर होंगे और उन्होंने धमकी दी है कि इस दफ़ा वो तमाम सरकारी मुलाजमीन और पुलिस जो KPK की पुलिस है उसके हमरा आएंगे। एक तो ये बताइएगा, इसका जवाब दीजिएगा। दूसरा, पंजाब में गंदम की खरीदारी के हवाले से अगर बात की जाए तो किसानों ने भी कॉल दी हुई है कि किसान भी कह रहे हैं कि हम जल्द अज जल्द अगर हुकूमत ने अपनी गंदम की पॉलिसी के हवाले से वाज़ेह पॉलिसी सामने ना लाई तो हम सड़कों पर। देखिए, सबसे पहले आपने जो बात की कि हम रोड पे आ जाएंगे, कौन सी नई बात है? मतलब वो किसी ने कहा था ना कि अल्लाह ताला की खुशकिस्मती है कि नवाज शरीफ साहब रोड बनाते हैं, ये रोडों पे आते हैं। मतलब रोड पे आना, पुलिस के साथ आना, पुलिस के सर फाड़ना, रेंजर्स के सर फाड़ना, पेट्रोल बम लाना, इंतशार करना, मेट्रो तोड़ना, सड़कें तोड़ना, PTV पर हमला करना, रेडियो पाकिस्तान पे हमला करना, तो ये आ जाएंगे तो कौन सी बड़ी बात है? पुलिस के साथ आएँ या वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लेकर आएँ, इसी तरह जिस तरह पहले गए, क्योंकि अवाम अब इन चीज़ों का हिस्सा नहीं बनेगी, बिल्कुल भी नहीं बनेगी। और गंदम के ऊपर जो आपने सवाल किया, हमारी इस हफ्ते वज़ीर आला पंजाब की मीटिंग्स हैं इसके ऊपर, और जो भी जिस तरह ही नई पॉलिसी अनाउंस होगी, वज़ीर आला पंजाब खुद इसका अनाउंसमेंट करेंगे। अच्छा, मैं वज़ीर आला पंजाब ने गुज़िश्ता दिनों मुख्तलिफ अस्पतालों के दौरे किए और जिन्ना अस्पताल शहर का एक बहुत बड़ा अस्पताल है, वहाँ पे भी गई और वहाँ पे जो हालात थे फिर एक्शन भी हुए, लेकिन वहाँ पे कुछ दहाइयों से एक बोर्ड काम कर रहा था जो कि बिजनेसमैनों पर मबनी था। तो उस बोर्ड ने क्या किया वहाँ पर कि अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं थी? क्या उस बोर्ड के खिलाफ कोई एक्शन हुआ? और दूसरा, कल से सरकारी मुलाजमीन महकमा हेल्थ के वो एहतजाज करने आ रहे हैं, तो क्या पॉलिसी है? मेरा नहीं ख्याल। देखें, मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिन्ना हॉस्पिटल भी गई, मेयो हॉस्पिटल भी गई, फिर उसके बाद मैं खुद जिन्ना हॉस्पिटल गई। बात यह है कि मकसद जो है वो आवाम को रिलीफ देना है, मरीज़ों को रिलीफ देना है, अल्लाह ताला की मखलूक को रिलीफ देना है। और उसमें जो दवाइयाँ थीं वो स्टोर में मौजूद थीं, लोग बाहर से दवाइयाँ ले रहे थे, जिसके ऊपर वहाँ उन्होंने MS साहब को भी मुअत्तल किया, प्रिंसिपल साहब को भी उन्होंने मुअत्तल किया। तो ये, और उसके साथ उसका जो मैसेज था वो ये था कि जब दवाइयाँ स्टोर में मौजूद हैं, और उन्होंने कहा कि जब मैं इसके लिए इतना पैसा बजट हम देते हैं गवर्नमेंट, तो फिर मौजूद दवाइयाँ आवाम को क्यों नहीं दी जा रही? इसी तरह अगर आप देखें तो आप पंजाब के हर हॉस्पिटल में उस विज़िट के बाद लाउड स्पीकर की अनाउंसमेंट के साथ कि यहाँ दवाइयाँ मुफ्त, और अगर आपको कोई कहे तो आप फ़ौरन इस हेल्पलाइन के ऊपर अपनी इतला दें, क्योंकि दवाइयाँ जो हैं वो पंजाब में मुफ्त दी जा रही हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने जो फार्मेसीज़ हैं हॉस्पिटल्स की, उसके बाहर जो स्टॉक में दवाई है उसकी अब लिस्ट जो है वो आवेज़ा है। जो डॉक्टर्स ड्यूटी पे होते हैं उनकी रोस्टर जो है वो डिस्प्ले होता है, और एक पूरे डिजिटल आपकी रिसेप्शन के ऊपर वो लिखा होता है कि इस वार्ड में इस वक्त ये डॉक्टर्स ड्यूटी पे हैं, और डिस्प्ले होता है फार्मेसी के बाहर कि ये दवाइयाँ स्टॉक के अंदर मौजूद हैं, और अनाउंसमेंट हो रही होती है कि दवाइयाँ मुफ्त हैं। अगर दवाइयाँ मुफ्त नहीं मिल रही तो उसकी इतला दी जाए। देखिए, एहतजाज जो कर रहे हैं, मेरे ख्याल में अगर वो सेहत के शोबे के अंदर की बेहतरी में अपना हिस्सा डालें तो जो उनकी एनर्जी एहतजाज में सर्फ होगी वो आवाम की मखलूक की खिदमत में सर्फ होनी चाहिए। यही उन्हें वो ओथ लेते हैं, यही उनकी डिग्रीज़ का, यही उनकी काबिलियत का जो फ़ायदा होना चाहिए आवाम को। तो एहतजाज से होना कुछ नहीं है, क्योंकि मकसद वज़ीर आला पंजाब का जो है वो एहतजाज से ज़्यादा बड़ा है और आवाम की रिलीफ का। बिलाशुबा एक साल में बहुत सारे शोबों में पेशरफ्त हुई है और रिलीफ की सरगर्मियाँ, फॉर स्टूडेंट्स हों या दीगर शोबों में, लेकिन मैम एक शोबा है पॉलिटिकल, उसमें आप पर ये एलिगेशन लगता है कि आप पॉलिटिकल स्पेस जो है वो ओपोनेंट को नहीं दे रहे। जब भी कोई एक्टिविटी होती है तो उसमें बड़ी फौरी तौर पर पुलिस जो है वो छापे मारना शुरू कर देती है। तो क्या आप समझती हैं, आप भी पॉलिटिकल वर्कर हैं, आप छापे किस चीज़ के मारना शुरू करते हैं? जो पॉलिटिकल जो लोग हैं उनके घरों पर छापे बजते हैं और उसके बाद फिर देखिए, मैं आपका सवाल समझ रही। पहली बात तो ये है कि देखें, पॉलिटिकल स्पेस देने में और इंतशार की स्पेस देने में बहुत फ़र्क है। ये आपको भी, मीडिया को भी समझना पड़ेगा कि जब आप तफरीक को मिटा देते हैं, वो लाइन क्रॉस करते हैं, जो लाइन आपकी पॉलिटिक्स नहीं होती,
वो आपके जो इंतशार है, दहशत गर्दी है, कानून की खिलाफ वर्जी है, आपके मकामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, तो उसमें मैं भी उसका अगर हिस्सा बनूंगी तो मेरे साथ भी वही सलूक होगा, आप लोग उसका हिस्सा बनेंगे, आपके साथ भी ये सलूक होगा। ये मुल्क बड़े क्रिटिकल जंक्चर पे है इस वक्त। अगर मईशत का जो तसलसल है इस्तेकाम का, वो उसको किसी तरह भी खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचा तो उसमें हम सब अपना हिस्सा डाल रहे होंगे। इसलिए हमने इस मुल्क को इंतशार से बचाना है, इस मुल्क को दोबारा खुदा न खास्ता पटरी से उतरने के लिए बचाना है। इस मुल्क को हर किस्म का इस्तेकाम चाहिए अगर हम चाहते हैं कि 23-24 करोड़ अवाम का मुस्तकबिल जो है वो महफूज हाथों में। आप सीनियर मिनिस्टर भी हैं और मुस्लिम लीग नून की सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहरों के मामले पर कुछ बहुत ज्यादा एहतजाज कर रही है और ये भी धमकी आई है कि शायद फेडरल गवर्नमेंट से अपनी सपोर्ट वापस ले ली जाएगी। अगर पीपल्स पार्टी ऐसा करती है तो देन भी नहरें बनेगी, हर हाल में बनेगी। देखिए, मैं सुन रही हूँ काफ़ी देर से ये बात, और आपने देखा कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने भी बहुत रिस्पॉन्सिबल इसके ऊपर स्टेटमेंट्स दी हैं। शहबाज शरीफ साहब ने भी। ये ऐसा मसला है कि इसके ऊपर हमें किसी को भी, किसी जमात को, किसी फ़र्द को इसके ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। ये सूबाई मामलात हैं और ये किसी किस्म की जो सूबाइयत है या सूबे के हकूक़ हैं उसके ऊपर ये कंट्रोवर्शियल बातें कर जो भी कर रहे हैं उनको नहीं करनी चाहिए। इसके लिए CCI का फोरम मौजूद है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट हमारे आइन का हिस्सा है, जिसके अंदर इस तरह के तमाम जो आपके अगर किसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो फोरम आप एक्टिवेट कर सकते हैं, पार्लियामेंट का फोरम आप एक्टिवेट कर सकते हैं और इसके ऊपर बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ बात करनी चाहिए। किसी का कोई पानी चोरी नहीं हो रहा, ना चोरी हो सकता है इस वक्त, इस दौर में जब आइन मौजूद है। आइन के अंदर ये तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं, ये तमाम फोरम्स मौजूद हैं। पंजाब का अपना पानी है, सिंध का अपना पानी है, अपना हिस्सा है, इसके अंदर किसी किस्म का भी इसको मैं गलत बात कहूँगी, गलत बयानी कहूँगी, वो करना किसी के साथ भलाई नहीं है। फोरम्स मौजूद हैं और इंशाल्लाह उन्हीं फोरम्स के ज़रिए इन चीज़ों के फैसले होंगे। अच्छा मैडम, जिस तरह KPK के हालात हैं और बलूचिस्तान के एक पॉलिटिकल इन्हिला देखा जा रहा है और इस वक्त नवाज शरीफ साहब सियासत का असल मरकज़ बने हुए हैं। अगर गैर जानबदाराना बात की जाए, मौलाना फजल रहमान बात करती है, नवाज शरीफ की बात करते हैं, दीगर पॉलिटिकल बात। नवाज शरीफ साहब बीइंग अ स्टेटमेंट कब अपना किरदार अपने खड़ा होते दिखाई देंगे? ये बिजली के कीमत कम हुई है ना, ये उन्हीं के किरदार को मुतहरिक होने की निशानी है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये जो सूबे हैं, जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब थे ना, तो एक शख्स गले से घसीट कर वज़ीर आज़म हाउस से निकालने की बात करता था। मौलाना फजलुर रहमान साहब सर पे चादर लेकर और वो जो साहब थे अचकज़ई साहब जो हैं, उनकी नकलें उतारता था। मौलाना फजलुर रहमान साहब को जिन अलकाब से पुकारता था, मैं उसको रिपीट नहीं कर सकती क्योंकि मेरे लिए वो बहुत मोहतरम है। और कंटेनर पर चढ़कर जो इंतशार फैलाने की, मुल्क पे हमले करने की, मुल्क को बंद करने के नारे लगाता था। उन तमाम के बावजूद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इस मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए तमाम सियासी जमातों को और इसको भी एक टेबल पर बिठाया। उस वक़्त भी नवाज शरीफ साहब ये कह सकते थे कि इसको साइड पे करो, कौन है ये भाई, मैं वज़ीर आज़म हूँ। और APS का वाक़या खैबर पख्तूनख्वा में हुआ था। हमारे पास सियासत करने के लिए खुदा न खास्ता हम कर सकते थे। आज जो इन्होंने जाफ़र एक्सप्रेस के ऊपर सियासत की है, ये क्या है? ये कोई अक्ल रखने वाला शख्स करवा सकता है या कर सकता है? तो ये उस वक़्त भी एक कौमी बयानिए पे नवाज शरीफ, हाँ बिल्कुल, उन जैसी शख्सियत जो है, उन्होंने हमेशा कौमी किरदार अदा किया है, चाहे वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर हों या वज़ीर आज़म की कुर्सी पर ना हों। लेकिन इस वक्त मैं ये वाज़ेह अल्फाज में बताना चाहती हूँ कि इस वक्त भी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा हैं। जो पॉलिसीज़ हैं, जो वादे मुस्लिम लीग नून ने, जो वादे नवाज शरीफ ने किए थे, ये वाहिद जमात है, वाहिद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब हैं, वाहिद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं और वाहिद वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहिबा हैं जो अपने वादे पूरे भी कर रही हैं जो उन्होंने किए थे। और 1 साल के वादों के अगेंस्ट कारकर्दगी आप 1 साल की जाँचें। मैं ये नहीं कह रही, अभी तो हमने 5 साल, अभी 1 साल मुकम्मल हुआ है,
अभी सिर्फ 1 साल मुकम्मल हुआ है, तो वादे जो हमने किए थे 1 साल के, वो अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने 1 साल में मुकम्मल किए। अभी 4 साल हैं। अवाम को इंशाअल्लाह हर रोज़ अपनी रवायत के मुताबिक रिलीफ भी देंगे, उसके लिए काम भी करेंगे, उसके लिए मेहनत भी करेंगे, क्योंकि अगर ये मुल्क है तो हम हैं। इस फ़र्क को समझना पड़ेगा। और आर्मी चीफ साहब की भी कोशिश है ये रिलीफ जो आवाम को मिला है। देखिए, इसमें तमाम वो लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ जिन्होंने इस चीज़ का इजहार किया, उसमें तमाम और भी जमाते हैं, और इसी तरह जो पूरा IPPs के साथ या जो पूरा बिजली चोरी के ऊपर फिर जो पूरा वर्किंग है, उसमें आर्मी चीफ ने अपना बहुत रोल प्ले किया है और अदारे ने बहुत रोल प्ले किया है। इसी तरह जो बाकी और अदारे हैं वफाकी हुकूमत के, जिसमें मिनिस्ट्रीज़ हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, एनर्जी मिनिस्ट्री है, जिन्होंने ये सारी नेगोशिएशंस की हैं, ये सारी मेहनत की है शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, मैं उन सब को खराज तहसीन पेश करती हूँ। और बिल्कुल आर्मी चीफ की इसमें बहुत रोल है, बहुत मेहनत है। हर बंदे ने, हर शख्स ने, हर अदारे ने अपना हिस्सा डाला है, ये समझकर कि उनकी जो मेहनत है वो आवाम के रिलीफ में ट्रांसलेट होगी, क्योंकि हमारा मकसद आवाम को रिलीफ देना। अच्छा, ये बताइएगा पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी जो है वो फिर 18 को जलसा एहतजाजी करने जा रही है, और बिलावल भुट्टो साहब भी कह चुके हैं खास तौर पर केनाल के मामले पर, और कोई भी मुस्लिम लीग नून की जानिब से बयान आता है उसका फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल भी आता है, और कह रहे हैं कि अब मजीद जो है वो एहतजाज हो सकता है। तो क्या ये मामला हल होता हुआ दिखाई दे रहा है? कौन सा मामला? ये सिंध के मामले पर मैं उसका जवाब बड़ा तफसीली दे चुकी हूँ। ये बताइएगा, माहौलियात की मिनिस्ट्री आपके पास है, ये लाहौर नहर पे अगर देखा जाए तो जगह जगह सख्ती वाले लोग बैठे होते हैं, जिसकी वजह से लाहौर है तो चीज़ों से भरी पड़ी है। जो छोटे परिंदे हैं वो लाहौर की फजा से गायब होते हैं। इसमें कब ये क्लीन किया जाएगा इसको, ताकि जो छोटे परिंदे हैं, टेक्निकल पॉइंट है, बड़ा अच्छा पॉइंट है। देखिए, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आपने देखा होगा कि तारीख में इससे पहले वाइल्ड लाइफ के ऊपर कभी ये फोकस नहीं था, एनवायरनमेंट के ऊपर कभी ये फोकस नहीं था। 5-6 साल से हम स्मॉग को कन्फ्रंट कर रहे हैं, कभी ये फोकस नहीं था, ना माहौलियात पे था, ना क्लाइमेट चेंज पे था, ना वाइल्ड लाइफ पे था, ना फॉरेस्ट पे था। उस पर वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट पे मैं एक पूरी तफसीली प्रेस टॉक भी करूँगी कि 1 साल के अंदर हमने वाइल्ड लाइफ के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, स्मॉग के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए क्या क्या काम किया है। और जो आपने बात की उसके लिए एक पूरा इकोसिस्टम, उसकी एक पूरी रिहैबिलिटेशन चाहिए होती है, और उसके लिए ऐसी इनेबलिंग एनवायरनमेंट, अभी आपने देखा है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है, हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि जो साइबेरियन क्रेन है और जो फ्लेमिंगो है वो सालों के बाद इंडिया से पंजाब की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, पाकिस्तानी पंजाब की तरफ, क्योंकि यहाँ जो उनका हैबिटेट है उसकी बेटर मैनेजमेंट है, उसकी हिफाजत ज़्यादा है, उसकी प्रोटेक्शन ज़्यादा है। तो यही वो इंडिकेटर्स हैं जो इंशाल्लाह ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी, इन सब को अंदर जो है वो इजाफा भी करेंगे और उसकी बेहतर मैनेजमेंट भी होगी। लेकिन ये बड़े रीजनल और इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक बातें होती हैं, इसके ऊपर हम वो नहीं है जो 4-4.5 साल जिन बयानात ने हमारे दोस्तों को दूर किया, फॉरेन पॉलिसी को तबाह किया, ख़त्म कर दिया। आपके साथ PDM की गवर्नमेंट जब हम आए थे ना, तो आपके साथ कोई मुल्क बात करने को तैयार नहीं था। ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की क्रेडिबिलिटी है कि दोबारा से आपके, चाहे सेंट्रल एशिया हो, चाहे आपका यूरोप हो, चाहे आपका मिडिल ईस्ट हो, चाहे आपकी अमेरिकन स्टेट्स हो, ये दोबारा से जो आपके साथ बात कर रही हैं, जो आपके इकोनॉमिक और फॉरेन पॉलिसी का रिवाइवल है, ये भी हमने किया है। ये तो सब कुछ खुदा के उस पे छोड़कर खुद अल्लाह ताला ही ने हिफाजत की है, इस मुल्क की हिफाजत की है, वरना इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जो बयानात देते थे, तो हम लोग अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहिरा कर रहे हैं, ये स्ट्रेटिजिक स्टेटमेंट्स होती हैं, इसके असरात बहुत दूर तक जाते हैं, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इसको बहुत क्लोज देख भी रहे हैं, और इसके ऊपर अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट भी इंशाल्लाह देंगे। किसके हालात हैं? गज़ा। दूसरी बात ये बताइएगा कि आप और आपकी पार्टी इमरान खान का नाम बहुत ज्यादा लेते हैं, तो आपको नहीं लगता कि आप लोगों ने इसको जिंदा रखा हुआ है?
उनको जिंदा उनकी नालायकी ना अहली, रोज जिस दिन बिजली सस्ती हुई तो आवाम ने किसको याद किया होगा जो 45 रुपए करके गए थे। जब महंगाई की शरह 0.7% पर गई तो जो बेड़ा गर्क करके गए वो याद तो आता है ना कि करके क्या गया मुल्क के साथ। तो ये हमने याद रखा हुआ है सिर्फ उसकी नालायकी ना अहली, जो चोर बाजारी, जो माफिया मुसल्लत करके इतने छोटे लोग थे, इतने कुंद जहन लोग थे, नालायक थे, ना अहल थे कि अपने नेशनल पायलट्स को रुसवा करके चले गए। एक स्टेटमेंट दी वजीर ने नेशनल असेंबली के अंदर, आज 6 साल हो गए, वो भी हमने आके दोबारा से रूट्स को बहाल किया, उनकी इज्जत को बहाल किया, उनकी डिग्रीज को बहाल किया। इनके दौर में तो बिजली बनाने के लिए तेल की एलसी नहीं खुलती थी, इनकी ये क्रेडिबिलिटी थी। वो हमारा मौका बड़ा क्लियर है, उसके ऊपर हमारी पॉलिसी बड़ी क्लियर है और वही हमारी स्टेटेड नेशनल पॉलिसी भी है और हमारी इंडिविजुअल आपकी मेरी भी वही पॉलिसी है। अच्छा मैडम, ये बताएंगे बाजार में गंदम जो है वो 2400 साढ़े 2400 रुपए मन पे आती है। रोटी कितने की है? रोटी 15 रुपए और आटे का थैले में कमी आई? मैं पूछ रही हूँ, आई है वैसे कमी? उनका सवाल सुन लें। 2450 पे पहुंच में जो है गंदम मिल रही है और वो आटा जो है उसमें 200-250 रुपए 20 किलो के थैले में कमी आई, लेकिन रोटी वहीं पे है, नान वहीं पे है। तो इस पे भी मरियम नवाज शरीफ आने वाले दिनों में कुछ करेंगे कि रोटी की कीमत सस्ती होगी, नान की कीमत सस्ती होगी? देखिए, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 1 साल में ना जिस तरह महंगाई के ऊपर काबू पाया है, महंगाई के जिनके को बोतल में बंद किए, सुबह दोपहर शाम जो प्राइस कंट्रोल का फोकस है, पूरा एक अदारा कायम कर दिया है जो प्राइस पे कंट्रोल और जो इंक्रोचमेंट है उसकी देखभाल के लिए पैरा का जो अदारा है वो कायम किया है। इसी तरह जो हमारे सहूलत बाजार हैं वो रिलीफ दिया है। इसी तरह जो ओपन मार्केट के रेट्स हैं, जो डीसी रेट्स हैं, उसके ऊपर जो विजिलेंस दी है, इससे पहले इसकी मिसाल किसी वजीर आला की नहीं मिलती और मजीद मिलेगी। मैं आपको ये कह रही हूँ कि जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जो प्राइसिंग है ना और जो कीमतों की जो कंट्रोल है वो अव्वलीन तरजीह है मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हस्पतालों और सेहत के साथ साथ, और इसको वो खुद मॉनिटर करती हैं, ना किसी सेक्रेटरी पे छोड़ती हैं, ना किसी मिनिस्टर पे छोड़ती हैं। रोज़ सुबह वो रेट लिस्ट को भी खुद मॉनिटर करती हैं, फिर डीसीज के ग्रुप्स के अंदर हर चीज़ की, हर डिवीज़न की, हर डिस्ट्रिक्ट्स की माइन्यूट लेवल तक वो उसको भेजती हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में क्या रेट लिस्ट रही है, क्या डीसी रेट रहा है और क्या जो है सहूलत बाज़ार का और जो मॉडल बाजार है उनका रेट रहा है। पूरे रमजान के साथ बिल्कुल कमी होगी, कमी हुई भी है। 35 रुपए से 12 रुपए 11 रुपए रोटी की कीमत इंशाल्लाह इसी साल के अंदर आई है और वजीर आला पंजाब की मेहनत से आई है। मुझे नहीं आवाज आई आपकी, क्या कह रही हैं? मैं पढ़ लूँ सवाल? देखिए, इजलास जब भी सीसीआई का बुलाया जाना चाहिए वो कोई भी वजीर आला उसको स्टार्ट कर सकता है और जो हमारी इंटर प्रोविंशियल मिनिस्ट्री है वो उसका सेक्रेटेरिएट है और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो सीसीआई का इजलास बुलाया जाएगा।